अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ बीनिश ख़ान अनीका नाज फाउंडेशन से और ये वीडियो है हमारी स्क्रैच करिकुलम सीरीज़ का पार्ट लेसन नंबर 6 द स्पेस सिटी। इस वीडियो के शुरू में जो छोटी सी स्टोरी आपने देखी थी वही हम बनाएंगे, जिसमें स्क्रैच कैट जो हैं वो स्पेस सिटी को एक्सप्लोर कर रही हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन कोडिंग। स्क्रैच कैट हमें इस लेसन में चाहिए, इनको डिलीट नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट हम स्टोरी का बैकड्रॉप सेट करेंगे स्पेस सिटी का। उसके लिए मैं यहाँ जाऊँगी, चूज़ अ बैकड्रॉप। यहाँ से मैं स्पेस में जाऊँगी और ये स्पेस सिटी 1 सेलेक्ट कर लूँगी। देखिए कितनी प्यारी सिटी लग रही है। अब मैं बिल्ली को यहाँ ले आती हूँ और मैं चाह रही हूँ कि ये मोहतरमा ज़रा मेरे लेफ़्ट पे देखें ताकि इन्हें सब चीज़ें नज़र आएँ। तो उसके लिए मैं कॉस्ट्यूम्स में जाऊँगी और यहाँ से बिल्ली को फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दूँगी। सो अब बिल्ली सही डायरेक्शन में देख रही हैं। अब हमें अपनी स्टोरी की बाकी स्प्राइट्स ऐड करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारी स्टोरी में और कौन कौन सी स्प्राइट्स थी। हमारे पास गाड़ी है, रोबोट है, डॉग है और फाइनली रॉकेट। तो हमारे पास 4 स्प्राइट्स हैं। आमतौर पर आप 4 अलग अलग स्प्राइट्स ऐड कर लेंगे, लेकिन इस लेसन में हम कुछ डिफरेंट काम करेंगे। हम 4 स्प्राइट्स ऐड नहीं करेंगे, बल्कि हम सिर्फ एक स्प्राइट ऐड करेंगे और उसमें 4 कॉस्ट्यूम्स ऐड कर लेंगे। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो डोंट वरी, मैं आपको दिखाती हूँ। आप यहाँ जाइए, लेकिन चूज़ अ स्प्राइट नहीं क्लिक करें, बल्कि पेंट पे क्लिक करें। हमें एक खाली स्प्राइट चाहिए। तो मैं पेंट पर क्लिक करूँगी और एक स्प्राइट ऐड हो गई, स्प्राइट 2। इसमें एक कॉस्ट्यूम है जो कि खाली है, ठीक है, इसको इग्नोर कर दें। अब मैं यहाँ जाऊँगी नीचे इधर चूज़ अ कॉस्ट्यूम के ऑप्शन पर। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि स्क्रैच की जितनी भी स्प्राइट्स हैं उनके सारे कॉस्ट्यूम्स यहाँ लिस्टेड हैं। सो हम यहाँ से एक एक करके अपनी मर्ज़ी के कॉस्ट्यूम्स ऐड कर लेंगे। सबसे पहले मैं कार को ढूंढूंगी, कन्वर्टेबल 3, ये ऐड कर लूँगी। नेक्स्ट रोबोट, मैं इसमें से रोबोट -C का कॉस्ट्यूम ले लूँगी। देन डॉग, ये जो एस्ट्रोनॉट डॉग है .-A, ये हम ऐड कर लेंगे। एंड लास्ट रॉकेट, सो रॉकेट शिप -A हम ऐड कर लेंगे। सो हमारी इस स्प्राइट में 5 कॉस्ट्यूम्स हो गए। पहला वाला हमें नहीं चाहिए, मैं इस पर क्लिक कर कर इसको डिलीट कर दूँगी। बाकी ये 4 कॉस्ट्यूम्स हमें चाहिए, तो हम इन्हें रखेंगे। अब हमने 4 कॉस्ट्यूम्स क्यों ऐड किए और 4 अलग अलग स्प्राइट्स क्यों नहीं ऐड की, ये आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे कि हमने ऐसा क्यों किया है। अब हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम बिल्ली की स्प्राइट को सेलेक्ट करेंगे और कोड में जाएंगे। मेक श्योर कि आप बिल्ली की स्प्राइट में हो। वो कैसे करेंगे आप, यहाँ पर आपको बिल्ली का इमेज नज़र आना चाहिए। नेक्स्ट हम इवेंट्स में जाएंगे और वहाँ से हमारा जो यूजुअल इवेंट है व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड वो ले आएंगे और हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है बिल्ली के डायलॉग से। सो मैं लुक्स में जाऊँगी, एक नया से का ब्लॉक लाऊंगी और बिल्ली डायलॉग बोलेगी, आई वंडर व्हाट विल आई सी इन द स्पेस सिटी। हम इसको चेक कर लेते हैं। बिल्ली ने डायलॉग बोला, सो फार सो गुड। नेक्स्ट काम ये होना है कि इस गाड़ी को एक्चुअली यहाँ आना है और स्क्रीन पर से जूम करते हुए गुजर जाना है ताकि बिल्ली उसके बारे में कोई डायलॉग बोले। ये बहुत ही टाइम्ड एक्शन है। गाड़ी तभी आ रही है जब ये डायलॉग बोल दिया गया है। तो गाड़ी को कैसे पता कि इस पॉइंट पर मुझे अब ये काम करना है। इस तरह के काम के लिए लेसन 5 में हमने कंट्रोल में से वेट का ब्लॉक यूज़ किया था, लेकिन आज हम एक नया ब्लॉक इस्तेमाल करेंगे। हम इवेंट्स में से ब्रॉडकास्ट का ब्लॉक इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे 2 ब्लॉक्स हैं, सिंपल ब्रॉडकास्ट और ब्रॉडकास्ट एंड वेट। सो मैं एक्चुअली ब्रॉडकास्ट एंड वेट यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस है जो मैं थोड़ी देर में बताती हूँ। तो हम यहाँ लाके एक ब्रॉडकास्ट का ब्लॉक लगा देंगे।
नाउ ब्रॉडकास्ट का ब्लॉक करता क्या है? आप लोगों ने व्हाट्सएप तो इस्तेमाल किया होगा, जिसके ज़रिए से आप अपने दोस्तों को और घर वालों को मैसेजेस भेज सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से ब्रॉडकास्ट के ब्लॉक को इस्तेमाल करते हुए कोई भी स्प्राइट बाकी तमाम स्प्राइट्स को मैसेज भेज सकती है और वो दूसरी स्प्राइट उस मैसेज को रिसीव कर सकती हैं। सो आप समझ लें कि ये एक मैसेजिंग सर्विस है व्हाट्सएप की तरह। सो हमने यहाँ पे एक ब्रॉडकास्ट का ब्लॉक लगा दिया और हमें एक मैसेज भेजना है ख़ास नाम से। सो मैं एक नया मैसेज बनाऊँगी और मैं इनकरेज करूँगी कि आप इनके सही नाम रखें ताकि आपको याद रहे कि ये मैसेज करता क्या है। तो मैं इसका नाम रख दूँगी कार। आपने ब्रॉडकास्ट कर दिया यहाँ से कार को। कार की स्प्राइट में अब हम जाएंगे। अगेन मेक श्योर करें कि आपको सही इमेज नज़र आ रहा हो और वहाँ पर हम इवेंट्स में से ये जो एक और ब्लॉक है व्हेन आई रिसीव कार, ये लेकर आएंगे। बेसिकली जब कोई स्प्राइट ब्रॉडकास्ट के ज़रिए मैसेज सेंड करती है तो कोई भी और स्प्राइट उसको रिसीव कर सकती है उस मैसेज को। और उसके लिए वो ये ब्लॉक इस्तेमाल करती है और हमने भी यही किया है व्हेन आई रिसीव कार। जब कार ने ये मैसेज रिसीव कर लिया तो उसके बाद उससे जो भी एक्शन लेना है वो ले सकती है। और एक्शन हम क्या लेना चाहते हैं कि गाड़ी जो है वो यहाँ आ जाए, और यहाँ लाने के लिए हमें मोशन का गो टू ब्लॉक्स यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं मोशन में जाऊँगी, लेकिन उससे भी पहले मुझे गाड़ी को एक्चुअली यहाँ ला के रखना होगा। ये पिछले लेसन्स में हम काम कर चुके हैं कि हमें गाड़ी को पहले उस जगह रखना होता है जहाँ हम उसे पहुँचाना चाहते हैं, ताकि उसके एक्स एंड वाई नंबर्स जो हैं वो अपडेट हो रहे हैं। एंड देन हम गो टू एक्स वाई को इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इसमें भी वही एक्स एंड वाई नंबर आ जाए जो यहाँ है। सो मैं यहाँ लगा दूँगी इसको, गाड़ी को मैं यहाँ रख दूँगी। अब अगर हम इसे चलाते हैं तो पहले बिल्ली ने अपना डायलॉग बोला और फिर गाड़ी उस जगह पर गई। तो ये टाइमिंग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चीज़ मैं ये चाहती हूँ कि गाड़ी जूम करती हुई स्क्रीन पर से बिल्ली के सामने से गुजर जाए। सो गाड़ी को मैं बिल्कुल कोने में यहाँ ले आऊँगी, एक बार फिर बिल्कुल कोने में, ठीक है, ताकि इसके एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स फिर अपडेट हो जाएं। और फिर मैं ग्लाइड के ब्लॉक लेकर आऊँगी ये वाला, और इसके एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स वही हैं जो यहाँ नज़र आ रहे हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब मैं स्टार्ट करती हूँ हमारी स्टोरी को, तो गाड़ी यहाँ गई और तेज़ी से चलती हुई यहाँ चली गई, लेकिन गाड़ी बहुत तेज़ी से गई है तो मैं इसको थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ। मैं ग्लाइड 1 सेकंड को कर देती हूँ ग्लाइड 3 सेकंड्स। देन गाड़ी अभी भी नज़र आ रही है और मैं चाहती हूँ कि ये हिडन हो जाए। एक दफ़ा जब ये गुज़र गई तो बस फिर ये हाइड हो जाए। तो मैं लुक्स में जाऊँगी और वहाँ से हाइट का ब्लॉक ले आऊँगी और उसको यहाँ लगा दूँगी। अब अगर मैं डायरेक्टली यहीं से इस कोड को चला के देखूँ तो गाड़ी स्लोली गई है एंड देन ये हाइड हो गई है। वेरी गुड। अब मैं प्रोग्राम को एक दफ़ा फिर चला के देखती हूँ। बिल्ली ने अपना डायलॉग बोला लेकिन गाड़ी तो नहीं गुजरी। यहाँ क्या हुआ? हुआ ये कि हमने गाड़ी को अपने कोड के एंड पर हाइड कर दिया था। तो अब जब नेक्स्ट टाइम प्रोग्राम चलेगा तो गाड़ी को विजिबल होना चाहिए, हमें इसे शो करना पड़ेगा। तो मैं शो का ब्लॉक ले आऊँगी और उसे यहाँ लगा दूँगी। सो अब अगर हम चलाएं तो बिल्ली अपना डायलॉग बोलेगी और गाड़ी गुजर जाएगी। सो इस तरीके से ब्रॉडकास्ट के थ्रू हमने इस चीज़ को टाइम कर लिया कि गाड़ी तभी विजिबल हुई जब बिल्ली का डायलॉग हो चुका था। अब बिल्ली गाड़ी पे कमेंट करेगी और कहेगी नाइस कार, आई विश आई कुड राइड इट टू अर्थ। चलें अब इसको चला के दोबारा देखते हैं। पहले बिल्ली ने डायलॉग बोला, फिर गाड़ी विजिबल हुई। जब पूरी गाड़ी गुजर गई तब बिल्ली ने दूसरा डायलॉग बोला। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब पूरी गाड़ी गुजरी है तभी बिल्ली ने दूसरा डायलॉग बोला है, क्योंकि हम लोगों ने ब्रॉडकास्ट एंड वेट इस्तेमाल किया है। ये जो एंड वेट है ये मेक श्योर करता है कि जो भी कोड रिसीव में चल रहा है वो पहले पूरा एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ही नेक्स्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर आप इवेंट्स में से सिंपली ब्रॉडकास्ट यूज़ कर लेते तो बिल्ली वेट नहीं करती। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए दिखा रही हूँ, आप करिएगा नहीं।
अगर मैं इसकी जगह सिर्फ ब्रॉडकास्ट लगा दूं तो आप देखेंगे कि डिफरेंस आएगा। अगर आप इसमें देखें तो बिल्ली का डायलॉग और गाड़ी साथ साथ हो रहे हैं। इसे कुछ प्रॉब्लम्स आगे चल के प्रोग्राम में हो सकती हैं, इसकी वजह से मैंने ब्रॉडकास्ट नहीं यूज़ किया। मैंने ब्रॉडकास्ट एंड वेट यूज़ किया है चीज़ों को सिंपल रखने के लिए। गाड़ी के गुजरने के बाद बिल्ली ने रोबोट को देखना है, तो अब वो एक और मैसेज ब्रॉडकास्ट करेगी रोबोट के लिए। हम एक और ब्रॉडकास्ट एंड वेट लेकर आएंगे और हम लगा देंगे मैसेज को, बना देंगे रोबोट, और इसी मैसेज को हम स्प्राइट 2 में रिसीव कर लेंगे। तो गाड़ी के लिए जो कोड हमने लिखा था एग्जैक्टली वही कोड रोबोट के लिए भी हमें चाहिए। तो मैं सिंपली इसको कॉपी कर लूँगी। इसमें जो एक छोटा सा डिफरेंस है वो ये है कि हम ये नहीं कह सकते व्हेन आई रिसीव कार, बल्कि हम कहेंगे व्हेन आई रिसीव रोबोट, क्योंकि ये डिफरेंट मैसेज है। सो अब हम दोबारा अपना प्रोग्राम चला के देखते हैं। बिल्ली ने डायलॉग बोला, गाड़ी गुजरी। बिल्ली ने एक और डायलॉग बोला और दोबारा गाड़ी ही गुजरी, रोबोट नहीं गुजरा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि इस स्प्राइट के 4 कॉस्ट्यूम्स हैं और हमें जो ऑटोमेटिकली कॉस्ट्यूम मिला था हमने वही रखा हुआ है। हमने कॉस्ट्यूम चेंज नहीं किया है, रोबोट वाला नहीं बनाया है। तो हम अपने कोड में जाएंगे और लुक्स में से कॉस्ट्यूम का ब्लॉक लेकर आएंगे, स्विच कॉस्ट्यूम का, और उसको सबसे ऊपर यहाँ लगा देंगे। इसको कर देंगे स्विच कॉस्ट्यूम टू robot-c। दिस विल मेक श्योर कि जब भी रोबोट का मैसेज रिसीव हो कॉस्ट्यूम स्विच होकर रोबोट वाला हो रहा है। अब हम चलाएंगे। पहले गाड़ी गुजरी, देन रोबोट गुजरा। सो यही काम हमें इस मैसेज में भी कर लेना चाहिए, इस रिसीव में भी कर लेना चाहिए कि हम यहाँ पर भी कॉस्ट्यूम को एक्सप्लिसिटली सेट कर दें गाड़ी वाले पे, जो कि कन्वर्टेबल है। अब हम बिल्ली में जाएंगे और बिल्ली रोबोट पे कमेंट करेगी, दैट रोबोट सीम्स बिजी। उसने उससे रुक के बात नहीं की तो बिल्ली इज़ लाइक अच्छा वो बिजी लग रहा है मुझे। एंड नेक्स्ट वो देखेगी डॉग। तो हम एक और ब्रॉडकास्ट एंड वेट करेंगे और एक नया मैसेज बनाएंगे डॉग का। यहाँ पर हम दोबारा एक और कॉपी कर लेंगे और रिसीव हम मैसेज करेंगे डॉग, एंड यहाँ पर हम इसको कर देंगे .-a। और अगर मैं यहीं से डायरेक्टली चलाऊँ तो आप देखेंगे कि डॉग जूम करता हुआ जा रहा है। देन बिल्ली डॉग पे कमेंट करेगी और कहेगी, ओह आई विश आई कुड befriend this dog because she loves dogs. So आप इस प्रोग्राम को चला के ज़रूर देखें। मैं टाइम सेव करने के लिए नहीं चला रही और आगे बढ़ रही हूँ। सो लास्ट हमें ये करना है कि हमें रॉकेट शिप को दिखाना है। सो अगेन मैं इवेंट्स में आऊँगी और दिस टाइम मैं ब्रॉडकास्ट करूँगी मैसेज रॉकेट, और यहाँ पर मैं रिसीव कर लूँगी। When I receive rocket, ये रॉकेट शिप हो गया। और इसको चला के देखें तो रॉकेट गुजर भी रहा है। और बिल्ली की स्प्राइट में मैं एक नया डायलॉग डाल दूंगी, कूल रॉकेट। सो यहाँ तक उसने सारी स्प्राइट्स को देख भी लिया और उन पर कमेंट्स भी कर दिए। अब हम अपनी स्टोरी को एक छोटी सी फनी एंडिंग दे देते हैं जिसमें बिल्ली रियलाइज़ करेगी कि उसने अपना रॉकेट मिस कर दिया है। हम से का ब्लॉक लाएंगे और बिल्ली कहेगी, वॉज इट माई रॉकेट टू अर्थ? डिड आई मिस इट? और फिर वो रियलाइज़ करेगी कि उसने मिस कर दिया है। नो। सो इस तरीके से हमारी स्टोरी पूरी एंड हो जाएगी। अब इसको हम एक दफ़ा चला के देख लेते हैं। स्पेस सिटी में है, गाड़ी गुजरी है, गाड़ी पे डायलॉग दिया उन्होंने,
रोबोट गुजरा, हर चीज़ टाइम्ड है, चीज़ें आगे पीछे नहीं हो रही हैं। और रॉकेट के गुजरने पर उन्होंने रियलाइज़ किया कि उन्होंने अपना रॉकेट मिस कर दिया। लेकिन आप नोट करें कि उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस चेंज नहीं हुए हैं, इवन दो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रियलाइज़ की है, एक प्रॉब्लम रियलाइज़ की है। सो हमारी इस स्टोरी में जो मैंने पहले से बनाई हुई भी थी, उसके एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। जब रॉकेट गुजर जाता है, वो रॉकेट पर कमेंट करती है, एंड देन आप देख रहे हैं उसके एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे हैं। सो आप भी ये कर सकते हैं। मैं तो टाइम सेव करने के लिए नहीं करूँगी, लेकिन आप बाय नाउ आई होपफुली आपको ये पता होगा कि ये काम हम कॉस्ट्यूम्स के थ्रू कर सकते हैं, और आप स्विच कॉस्ट्यूम का ब्लॉक लगाकर सही कॉस्ट्यूम दिखा सकते हैं। अब जो हमारी स्टोरी थी वो तो बन गई है, यहाँ पर हम सब कुछ एंड कर सकते हैं। लेकिन एंड से पहले मैं स्प्राइट 2 के कोड को कुछ क्लीन करना चाहती हूँ। लेट मी शो यू। सो यहाँ पर जो कोड है चारों केसेस में वो काफ़ी सिमिलर है, एक जैसा है। स्पेशली ये जो 4 ब्लॉक्स हैं ये तो बिल्कुल कॉपी पेस्ट हैं। सो अच्छी प्रोग्रामिंग का एक असूल है जिसको कहते हैं ड्राई, DRY, डोंट रिपीट योर सेल्फ, अपने आप को दोहराएं नहीं। सो यहाँ पर हम इन कोड ब्लॉक्स के थ्रू अपने आप को दोहरा रहे हैं। अच्छी प्रोग्रामिंग ये कहती है कि आप कॉपी पेस्ट नहीं करें, बल्कि एक दफ़ा कोड लिख लें और उसको बाकी जगह से कॉल कर लें। ये कैसे होगा मैं दिखाती हूँ। आज तक आपने स्क्रैच के दिए हुए ब्लॉक्स को यूज़ किया है, आज आप अपना एक ब्लॉक बनाएंगे। तो माई ब्लॉक्स में जाएं और वहाँ पर मेक अ ब्लॉक पर क्लिक करें और इस ब्लॉक को कोई नया नाम दे दें। मैं इसका नाम रख देती हूँ मूव द स्प्राइट। जब आप क्रिएट करेंगे तो 2 नए ब्लॉक्स आएंगे, एक तो ये वाला मूव द स्प्राइट और एक ये वाला। अभी ये ब्लॉक कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि इसमें कोई कोड ही नहीं अटैच है, ये खाली है। इससे कुछ करवाने के लिए आपको इसको यहाँ लाना होगा और इस कोड पर आपको उसको अटैच करना होगा। तो देखिए ये जो सेम कोड है ये इस ब्लॉक में चला गया, हमने उसके लिए एक नया ब्लॉक बना दिया है। तो अब मैं लाऊंगी ये वाला ब्लॉक और उसको यहाँ अटैच कर दूंगी। तो मैं क्या कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि जब भी ये वाला ब्लॉक कॉल हो, ये वाला ब्लॉक कंप्यूटर को मिले, तो वो ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर दे। दैट्स ऑल। सो मैं रॉकेट को चला के देखूँ तो रॉकेट बिल्कुल सही चला है और आप देख रहे हैं कि ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। ये येलो लाइन देख रहे हैं ना। सो मैं बाकी सारे कोड को भी क्लीन कर देती हूँ। इस तरीके से हमारा कोड बिल्कुल क्लीन हो गया है। यहाँ पर हमारी स्टोरी एंड होती है। लेसन नंबर 7 को ज़रूर चेक कीजिएगा जिसमें हम कंडीशनल ब्लॉक्स पे काम कर रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।